तिब्बत पृथ्वी पर सबसे सुंदर और अद्भुत क्षेत्रों में से है। यह सुदूर क्षेत्र न केवल साहसिक प्रेमियों को आकर्षित करता है, बल्कि उन यात्रियों को भी आकर्षित करता है जो अपने जीवन में अस्तित्व का गहरा अर्थ खोजने के उद्देश्य से निर्देशित होते हैं। पिछली शताब्दी तक रहस्य में डूबा और अत्यधिक दूरस्थ तिब्बत अभी भी काफी हद तक अज्ञात और अनदेखा है। और यह बात इस हिमालयी क्षेत्र को एक और अधिक दिलचस्प बनाती है। वह है इस क्षेत्र से जुड़े विभिन्न माइथोलॉजीज और किंवदंतियां। इस तरह की एक मिथक ने कई लोगों की रुचि पकड़ी है, जिससे विभिन्न बहसें, जांच पड़ताल और किताबें सामने आई हैं। कुछ ऐसी चीजें या घटनाएं हैं जो क्या है, क्यों है, इन सभी सवालों पर आज भी प्रश्न चिन्ह बना हुआ है। हिमालय के वादियों की एक ऐसे ही रहस्य का जिक्र आज हम आपके सामने करने जा रहे हैं, जिसके सामने विज्ञान ने भी घुटने टेक दिए हैं। हम यहाँ ज्ञानगंज मठ की बात कर रहे हैं। हिमालय में स्थित यह एक छोटी सी जगह है जिसे शांग्रीला, शंभाला और सिद्ध आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ में केवल सिद्ध महात्माओं को ही स्थान मिलता है और इस जगह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हर किसी का भाग्य पहले से ही निश्चित होता है और यहाँ रहने वाला हर कोई अमर है। यहाँ किसी की मृत्यु नहीं होती है। तो यहाँ के जो बहुत सारे माइथोलॉजीज हैं वो क्या कहते हैं, हम आपको बताते हैं। आध्यात्मिक शक्ति के इस केंद्र में बुद्धिस्ट जो होते हैं वो जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन इसका रास्ता किसी की समझ में नहीं आता है। ज्ञानगंज में योगियों के अमर रहने की बात पर विज्ञान तर्क देते हुए यह कहता है कि एक निश्चित आयु के बाद जीव की मौत हो जाती है। अगर बॉडी में लगातार नए सेल्स बनते रहे और किसी तरह से ऑर्गन्स को लंबे समय तक स्वस्थ रख सके तो इंसान भी 1000 साल से ज्यादा जी सकता है। न केवल साइंस बल्कि आयुर्वेद में भी ऐसे ही कहा गया है। ज्ञानगंज मठ में रहने वाले ऋषि योग विद्या में पारंगत होते हैं और इसी के सहारे वे अपनी भावनाओं, इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इंसान का किसी भी चीज पर कोई कंट्रोल नहीं है, और ना ही मौत पर, और ना ही उसका किसी चीज पे वश चलता है। लोगों का ऐसा मानना है कि यह जगह किसी खास धर्म से संबंधित नहीं है। यहाँ तक वही पहुंच पाएगा जो किसी तरह से खुद को यहाँ के लायक बना लेगा। तो सबसे पहले हम आपके सामने शंभाला की बात करते हैं। तो बौद्ध धर्म के अनुसार, यदि हम बौद्ध धर्म की बात करें तो बुद्धिस्ट ऐसा मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपने आखिरी दिनों में काल चक्र के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लिया था। उन्होंने कई लोगों को इसके बारे में बताया भी था। इनमें से एक थे राजा सुचंद्र। राजा जब इस ज्ञान को प्राप्त कर वापस अपने राज्य में आए, तभी से तिब्बत में उस स्थान को शंभाला कहा जाने लगा। शंभाला का मतलब है खुशियों का स्रोत। बौद्धों का मानना है कि शंभाला दुनिया की गुप्त आध्यात्मिक शिक्षाओं का रक्षा करती है। इस पौराणिक भूमि तक पहुंचने के निर्देश कुछ पुराने बौद्ध धर्म ग्रंथों में भी दिए गए हैं। हालांकि निर्देश स्पष्ट है। बौद्ध भी मानते हैं कि ज्ञानगंज मृत्यु के नियमों का अवहेलना करता है। इस अमर भूमि में किसी की मृत्यु नहीं होती है और चेतना सदैव जीवित रहती है। इसे शंभाला और शांग्रीला के नाम से भी जाना जाता है। ज्ञानगंज मठ के कल्पना का और इसका रहस्य, जो मैं फैंटेसी की आपसे बात कर रहा था, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्राचीन ग्रंथ और मान्यताओं के अनुसार ज्ञानगंज 8 पंखुड़ी वाले कमल की संरचना जैसा दिखता है। यह बर्फ से ढके पहाड़ों से घिरा हुआ है। जीवन का वृक्ष जो स्वर्ग, पृथ्वी, अध्योलोक को जोड़ता है, उसे केंद्र में खड़ा है। जिन लोगों ने ज्ञानगंज या शंभाला को देखा है उनके लिए झिलमिलाता शहर है। इसके रहने वाले अमर हैं जो दुनिया के भाग्य का मार्गदर्शन करने के लिए जिम्मेदार हैं। इस रहस्यमय राज्य के भीतर रहते हुए भी सभी धर्मों और विश्वासों की आध्यात्मिकता, शिक्षाओं की रक्षा और पोषण है। दूसरों के प्रति अपनी बुद्धिमत्ता का पालन करते हुए अच्छे के लिए मानव जाति की नियति को प्रभावित करने की काम करते हैं। तिब्बती बौद्धों का मानना है कि दुनिया में अराजकता की जब अति हो जाएगी, तब इस विशेष भूमि के 25वें शासक पृथ्वी को बेहतर युग के मार्गदर्शन करते दिखाई देंगे। आपको एक बात और बताता हूँ
कि मॉडर्न तकनीक और मैपिंग सिस्टम से भी ये खोजना बहुत मुश्किल है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आजकल के मैपिंग सिस्टम की मदद लेकर भी इसे ढूंढा नहीं जा सकता है। यहाँ तक कि सैटेलाइट से भी इसे नहीं देखा जा सकता है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इस घाटी का संबंध सीधे दूसरे लोग से है। कहते तो ये भी है कि चीन की सेना कई बार इस जगह को तलाशने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। इस सिद्ध आश्रम का मठ का जिक्र महाभारत, वाल्मीकि रामायण और वेदों में भी है। अंग्रेज लेख जेम्स हिल्स्टन ने भी अपनी उपन्यास लास्ट होराइजन में भी इस जगह का जिक्र किया है। तो अब हम आपको इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बताते हैं ज्ञानगंज की। तो आधुनिक समय में ज्ञानगंज तिब्बत के कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील के निकट है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस जगह पर एक आश्रम है जिसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने की है। कहा जाता है कि सैकड़ों ऋषिगण हजारों वर्षों तक ध्यान करते देखे जा सकते हैं। इस स्थान के बारे में सर्वप्रथम स्वामी विश्वदानंद परमहंस ने लोगों की जानकारी दी थी। शांग्रीला एक तिब्बती शब्द है जो शेंग माउंटेन के पास से मिलता जुलता है, इसलिए ऐसा लगता है कि यह जगह कुनलुंग शेंग माउंटेन की घाटियों में कहीं स्थित है। शांग्रीला घाटी का अनुमानित एरिया 10 वर्ग किलोमीटर है। भारत की सीमा की तरफ से लपियानधुरा के पास शांग्रीला घाटी तक पहुंचने का मार्ग है। यह कैलाश मानसरोवर जाने का प्राचीनतम लेकिन बेहद दुर्गम रास्ता है। 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद लपियाधुरा का रास्ता लगभग बंद हो चुका है। प्राचीन काल में कैलाश मानसरोवर जाने वाले साधु संत उत्तराखंड के धारचूला से होते हुए गुंजी, कुंटी और पार्वती ताल होते हुए कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 18,000 फुट की ऊंचाई चढ़कर लपियानधुरा पास पहुंचते थे। यहाँ से 1500 फुट नीचे कैलाश मानसरोवर की जड़ों में ही शांग्रीला घाटी यानी ज्ञानगंज की अनुमानित स्थिति मानी जाती है, लेकिन चौथे आयाम में होने की वजह से ही आम लोगों की निगाहों से परे माना जाता है। तो कैसा लगा आपको ये आर्टिकल और ये कैसा लगा आपको मेरा एपिसोड पॉडकास्ट, जो कि फैंटेसी से आपको जरूर लगेगा, लेकिन मैं आप लोगों से भी इस चीज़ की राय मानना चाहूँगा कि जो ये शांग्रीला, जो शंभाला और जो सिद्ध आश्रम आप बोल सकते हो और जो ज्ञानगंज, आप इन सबको एक ही अलग अलग नामों से जाना जाता है। जगह यही है और कई जगह इसका उपयोग किया गया है, कई किताबों में, वेदों में इस जगह का। तो आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि क्या ये वास्तविक में सत्य पे आधारित है या फिर सिर्फ एक उसको कहते हैं कि एक कल्पना है बस। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइए। और ये एक हिमालय का बहुत ही सेक्रेट पार्ट था, जो कि मैंने आपको इसकी लोकेशन, इसकी जो कैलाश मानसरोवर, उत्तराखंड, पिथौरागढ़ और उससे ऊपर जो एलिवेशंस जाते हैं वहाँ के बारे में मैंने आपको बताया था। तो मुझे खुशी होगी कि आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा इसके बारे में कि आप लोग क्या समझते हैं। और ऐसी जानकारी लेने के लिए आप मेरे पॉडकास्ट को फॉलो कीजिए, ताकि मैं और भी कुछ गहरे रहस्य आपके सामने ला करके रखूँ। आपका अपना होस्ट उदित शर्मा फिर से आपके सामने एक बहुत बढ़िया एपिसोड लेकर के आएगा। थैंक यू सो मच।